अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान की हमारी कुछ बेटियां आजकल शदीद सर्दी में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं। यही मेरा मौजू रहेगा कि ये बच्चियां इस्लामाबाद क्यों आई हैं और ये क्या डिमांड कर रही हैं। बड़ा ही ख़ास विलाग होगा, मेरे साथ जमे रहिएगा। और ये विलाग आपको हर सूरत में, ये मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चले मेरा भी भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बगैर किसी तवक्कुफ के अपने मौजू पे करते हैं, बात करते हैं। अपने मौजू पर बात करने से पहले सागर सदीकी की कुछ अशआर, मेरे वो दोस्त जो अदबी ज़ौक़ रखने वाले हैं, ख़ास तौर पे स्पेन वाले, उनके लिए मैं कुछ अशआर, वो मेरी शायरी पसंद करते हैं तो मैं कुछ अशआर मौका माल की मुनासबत से इंशाल्लाह ये अशआर भी सागर सदीकी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको भी अच्छे लगेंगे। फरमाते हैं, पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है। खुद अपने ही हाथों से वो घर अपना जलाकर अब सर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा है। कल रात तो ये शख्स ज़िया बांट रहा था, कल शब तो ये शख्स ज़िया बांट रहा था, क्यों दिन के उजाले में दिया ढूंढ रहा है। शायद के अभी उस पे जवाल आया हुआ है, शायद के अभी उस पे जवाल आया हुआ है। जुगनू जो अंधेरे में ज़िया ढूंढ रहा है। कहते हैं कि हर जा पे ही मौजूद है खुदा, ये सुन के वो पत्थर में खुदा ढूंढ रहा है। किस शहर मुनाफिक में तुम आ गए सागर, एक दूजे की हर शख्स खता ढूंढ रहा है। जी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये हबीब जालब की ये अपना सागर सदीकी की ये पोट्री। अब आते हैं अपने मौजू पर। कभी सोचा भी नहीं था कि ये 3 अल्फाज एक जुमले में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने किसी सवाल के जवाब में अपने दबंग लहजे में फरमाया है, क्या हम कानून बना दें कि बलूचिस्तान में खरगोश, कुत्ता और पंजाबी का कत्ल जायज़ है। ये कौन कह रहे हैं? अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आगे चलें। उनको शिकवा उन सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों से था जो बकौल उनके बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों पर तो खामोश रहते हैं, लेकिन जब मिसिंग पर्सन्स वाले एहतजाज के लिए निकलते हैं तो कालम बकने लगते हैं। किसके अल्फाज हैं? वज़ीर आज़म काकड़ के, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म ने मजीद यह भी फरमाया है कि उन्हें इस जेली हमदर्दी के कबीले से शिकायत है। इस जाली कबीले के एक अदना रुकन के तौर पर मैं वज़ीर आज़म का दुख समझता हूँ और अर्ज करता हूँ कि हालीजा खरगोश और कुत्ते का कत्ल सिर्फ उस सूरत में, ऐसी सूरत में जायज़ होता है जब खरगोश इंतहाई भूख की हालत में शिकार किया जाए, और कुत्ता सिर्फ इस सूरत में जब वो पागल हो जाए और इंसानों के लिए खतरा बन जाए। पंजाबी के तौर पर मैं भी पंजाबी के कत्ल की हर सूरत में मुज़ामत करूंगा, चाहे उसे दहशत गर्द कत्ल करें या रियासती अदारे में बैठे उनके पंजाबी भाई। वज़ीर आज़म ने यह भी फरमाया कि उन्हें सिर्फ इस उन जेली हमदर्दों के कबीले से ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से यह गिला है कि वो उनकी बात समझ ही नहीं रहे। वज़ीर आज़म साहब कैसे समझें, आपको अंग्रेजी आती नहीं है फिर भी आप अंग्रेजी बोलने पर बज़ेद होते हैं, तो हम तुम्हारी बात कैसे समझें। तुम बलोची बोलो तो कम से कम बलूचिस्तान वाले तुम्हारी जुबान समझ जाएंगे। तुम नस्तालीक किस्म की अच्छी उर्दू बोलो तो सारे अहले पाकिस्तान तुम्हारी बात समझेंगे। पंजाबी बोलो, पश्तो बोलो तो काफ़ी लोग हैं जो तुम्हारी बात समझ लेंगे, लेकिन तुम अंग्रेजी बोलते हो और उसकी भी टांगें तोड़ के, तो इसलिए बाज़ औक़ात आपकी बात समझने में यकीनन हमें दुश्वारी आती है, मुझे भी आती है। पाकिस्तान के अवाम को भी अपने इस मजलूम और इस नालायक वज़ीर आज़म से कोई गिला नहीं है, सिर्फ यह कि वो अपने गयान लाहौर की यूनिवर्सिटियों में फैलाने पहुंच जाते हैं, यह गिला है। उनका ख्याल होगा कि नौजवानों की कौम है, अगर इमरान खान की दीवानी हो सकती है तो मैं तो इमरान खान से कहीं ज्यादा किताबें पढ़ा हुआ हूं और इसलिए मैं इमरान खान से भी बड़ा लीडर बन सकता हूं।
तुलबा के साथ उनके काफ़ी सारे टाकरे हुए हैं, और जितने भी टाकरे हुए हैं उन्हें जलील होना पड़ा है। बहरहाल इस वक्त मेरा मौजू ये टाकरे नहीं है, इस वक्त मेरा मौजू बलूचिस्तान है। तो मैं अपने दोस्तों से ये अर्ज करूंगा, सारे पाकिस्तानियों से, ये किसने कहा है पंजाबियों को कुत्ता किसने कहा है, और कौन कहता है कि वो खरगोश हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको एज वज़ीर आज़म इस तरह की तशबीहात भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान की किसी भी कौम, किसी भी लिसानी हवाले से, मजहबी हवाले से किसी की ऐसे लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो जिससे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस ने भी उस दिन तमाशा किया कि तुमने सरदार क्यों लिखा, हालांकि वो उसके साथ सरदार मसूद खोसा बैठा हुआ था, वो जस्टिस था। तो सरदार अगर कोई अपने नाम के साथ लिखे तो ये कोई ऐसी गुनाह की बात नहीं है। सरदार लिखो, मक्सी, जुमाली, लगारी, मजारी, ये सारे बुजिंजो, मैंगल, ये बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कबाइल हैं। हम KPK वाले इस मसले में मुबर्रा हैं, वो इस हवाले से हैं कि हम सारे खानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है। हर आदमी यहाँ अपने नाम के साथ खान लिख देता है, और माशाल्लाह उसके खान होने पे किसी को एतराज़ नहीं होता। बल्कि हमारे जो बहुत बड़े जिम्मेदार भी KPK के हैं, सनतकार हैं, जो माली तौर पे काफ़ी मजबूत लोग हैं, वो अपने गरीब दोस्तों को जब मुखातब होते हैं तो खान करके मुखातब करते हैं, हाँ जी खान साहब आयो बैठे हो। आप यकीन कीजिए कि हमारे तगड़े लोग, हमारे MPAs, हमारे MNAs, पंजाब में यह है कि गरीब हारी या मजदूर या किसान वो अपने चौधरियों को, हाँ जी चौधरी साहब आओ तशरीफ रखो, उनके लिए तकिए वगैरह सीधे करते हैं। तो वो चौधरी साहब होते हैं या सरदार साहब आए हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ लो, या कोई सिंध का वडेरा आता है तो हाथ जोड़ के आगे सर झुका लो, सही आओ तशरीफ रखो, सही आए हैं तशरीफ रखें, तशरीफ फरमाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये KPK वालों से, मैं पठानों से मुखातब हूँ, हज़ारे वालों से, KPK में जो भी हैं तुमसे मैं मुखातब हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MNA, हमारा MPA हमें खान कहता है, हम उसे जो भी कहें हमारी मर्जी, हमें वो रोक नहीं सकता, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारा भाई है, हमारा MNA, हमारा MPA हमारा भाई होता है, हमारे काम कर, वो हमें इज्जत देता है, हम भी उसे इज्जत देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वो हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता जिस तरह पंजाब से बलूचिस्तान में होता है। बहरहाल बात कर रहा हूं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान से ये बच्चियां जो आई हैं, उनका देखो तो सही खुदा के बंदे, जालिम के बच्चों, उनका चार्टर्ड ऑफ डिमांड क्या है? वो 6 नुकाती वो दे रही है बार बार। उसके बाद तुम्हें क्या जरूरत है कि 2-2 टके की एंकरों को, और वो एक खातून है बड़ा मेकअप करके बलूचिस्तान से, पता नहीं है ये कौन खातून है, रोज आके चढ़ जाती है। और उस दिन तो उधर से मनूर बलोच ने, उस बच्ची ने जो उसको क़यादत कर रही है बलूचिस्तान के इस एहतिजाज की, उसने उसे वहां से निकाला है कि जाओ निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, तुम क्यों आती हो। चे जाए कि उनके मुतालबात पर उनकी सुनवाई हो, उनके साथ मजाक करने के लिए और आके शोगल लगाने के लिए, दिल पशोरी करने के लिए वहां आते हो। यार ये कोई तरीका तो नहीं है। मैं बलूचिस्तान के उनसे इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ। वो हमारी बच्चियां हैं, वो हमारे भाई हैं जो गरीब बूढ़े आए हुए हैं, खुदा के बंदो, बड़ी उम्र की खवातीन, हमारी माओ की उम्र की खवातीन आई हुई हैं। और एक मैंने उस दिन भी तस्करा किया था, एक बलूचिस्तान की बच्ची है, बल्कि बलूचिस्तान से कुछ लोगों ने कहा है कि इस पर और व्लॉग बनाऊं। वो मेरे कमेंट्स में 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे, तो इसी वजह से मैं आज फिर बना रहा हूँ व्लॉग मैं आपके लिए। यार मैं तो दिन रात आपके लिए बोलूँगा, मैं एक गरीब यूट्यूबर हूँ, मेरी बात किसी तक पहुँचती नहीं, कोई सुनता नहीं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, और खुदा को आए अगर मेरे क़ुव्वत में होता तो ये बलूचिस्तान की मेरी बच्चियां, ये मेरे भाई, ये उस तरह सड़क पे ना पड़े होते हो, ये बलूचिस्तान हाउस में रहते जाके। किसी का बाप भी की ये जरूरत नहीं थी कि ये 2 टके का पुलिस वाला होता कौन है, आके उन पे वाटर कैनन से, और ये जो उनके पानी फेंका गया, उनके कंबल उनसे छीन लिए गए, वो खाने के लिए जाते हैं, उनको खाना लेके आने नहीं देते। जुल्म की याद है, ऐसा रियासती जबर जब होता है तो यार निज़ाम नहीं चलता, वो मुल्क आप यकीन करें वो कायम नहीं रहते। क्या कहते हैं, मैंने पहले व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने एक आपकी खिदमत में कुछ इशार असलम सरगोदवी साहब के रखे थे। क्या मैंने कहा था कि तुम क्यों बेघर करते हो मकानों से मकीनों को, तुम क्यों बेघर करते हो मकानों से मकीनों को, वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते।
और झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के ऊंचे सर नहीं रहते। तुम्हें अब किस लिए शिकवा है बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो शाखों पर नहीं रहते। अब ये पत्ते जर्द हो गए, अब ये शाखों से गिरने की पोजीशन में आ गए हैं। और तुम अगर बलोचों को उनके घरों में नहीं रहने दोगे, उनको इज्जत नहीं दोगे, तो फिर इसका अंजाम तुम्हें पता है क्या होगा। खुदा के लिए उस खौफनाक अंजाम से डरो। सकूत ढाका की मिसाल को देख के तुम्हें आई ना, तुम्हें शक्ल नजर नहीं आई क्या? फिर तो कि कोई तुम्हें इस तरह का वो चीज तुम सोच रहे हो। पाकिस्तान के अवाम को भी शऊर पकड़ना पड़ेगा। मैं तो बेसियत पाकिस्तानी KPK से मैं बलोचों से माफी मांगता हूं। आप पर ज्यादती हुई है, आप वो मेरी बच्चियां, मैं आपसे माफी मांगता हूं। उन बेटियों से मैं माफी मांगता हूं जो एहतियाज पे आए हैं, और जो नहीं आए हम बलोचों से माफी मांगते हैं। आपके मुतालबे बिल्कुल जस्टिफाइड, बिल्कुल आप हक, आपके मुतालबात में कोई गलत बात नहीं है। आप सच्चे पाकिस्तानी हैं और यह कहते हैं कि वो आपके लिए वो सबसे बड़ा गद्दार और घटिया आदमी वो है जो बलोचिस्तानों के बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है। बलोची हमारे भाई हैं, कोयटा वाले हमारे, खुजदार, लोरालाई, पशीन, ज़ियारत, वो सारे गवादर, जहाँ के भी बलोचिस्तान के मकरान तक आप हमारे भाई हैं। आप पर ज्यादती है, इंशाअल्लाह आपके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। हम अपनी औकात के मुताबिक, मैं तो आपके लिए आवाज़ उठाता ही रहूँगा इंशाअल्लाह, और मैं और व्लॉग भी बनाऊँगा। और अब मेरे ख्याल में वो ज़िया बलोच साहब, अब तो आप खुश हैं, मैं इंशाअल्लाह और भी व्लॉग बनाऊँगा। मैं आपसे माज़रत करता हूँ, मैं तो रोज़ बलोचिस्तान पर बोलना चाहता हूँ। और आप यकीन कीजिए अपनी बलोचिस्तान की बच्चियों को, उन पे आपको पे जो ज्यादती हुई है इस्लामाबाद में, मैं उस पर इंतहाई दुखी हूँ। लेकिन जैसे मजबूर आप हैं वैसे मजबूर हम भी हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े ताकत वाले लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंटरनेट का शुक्रिया कि मेरी आवाज़ तो कम से कम, वो तो हमारी आवाज़ को ही दबाने के, वो तो हमारा गला दबाने के चक्कर में है यार। हम यहाँ तो ऐसी कुव्वतें हैं कुछ, वो हमारी जुबान बंद करने के, वो हमारा गला दबाने के चक्कर में है। तो बहरहाल हम आपके लिए बोलते रहेंगे। अल्लाह ताला बलूचिस्तान को भी सलामत रखे, हमारे बलोच भाइयों को भी खुश रखे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को भी खुश रखे। और ये काकड़ ने जो कुत्ता और खरगोश का लफ्ज़ पंजाबियों के लिए किया है, उस काकड़ पे भी लानत। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। पंजाबी भी पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधी भी पाकिस्तान जिंदाबाद, KP पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारा पाकिस्तान जिंदाबाद, सारा आलम इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।